अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 43 में आप देखेंगे शाहनवाज अपनी मां को कॉल करके खैरियत पूछता है और बताता है सारे न्यूज़ चैनल जलसे की कवरेज कर रहे हैं और पूछता है ज़ैन आपके साथ ही है ना। मेहरू को सादिया बुलाती है कि मुस्कान की तबीयत नहीं ठीक। वो शाहनवाज से इजाज़त लेती है तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुस्कान मेहरू से कहती है मैं तो ज़ैन की बातों को सच समझती थी लेकिन वो फ्लर्ट करता रहा। तो मेहरू कहती है इसी दिन के लिए समझाती थी मैं तुम्हें, उसकी नीयत नहीं ठीक थी। उस घर में रहती हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ही गलत समझती रही। फिर मेहरू कहती है जो किसी के साथ गलत करता है वो कभी खुश नहीं रह पाता, तुम परेशान मत हो। सुमन शाह जलसागाह पहुंचती है, लोगों का गाड़ी से हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा करती है। फिर जैन भी गाड़ी से बाहर निकलता है, उस पर कातलाना हमला हो जाता है, गोली लगती है, वो सुमन शाह की गोद में गिरता है। सुमन शाह खून देकर चीखती चिल्लाती है, गाड़ी रुकवाती है। न्यूज में आग की तरह ये खबर फैल जाती है। चौधरी अपने बंधु से पूछता है कि ये गोली उनने तो नहीं चलाई, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। फिर वो हैरान हो जाता है कि फिर गोली किसने चलवाई और अपनी जमानत गिरफ्तारी से पहले करवा लेता है। इतनी देर में शाहनवाज को कॉल आती है कि सुमन शाह के जलसे में ब्लास्ट हुआ है और जैन को भी गोली लगी है। शाहनवाज भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। सुमन शाह शहर के बेस्ट न्यूरो सर्जन का बंदोबस्त करती है। अस्पताल स्टाफ पर चीखती है। शाहनवाज भी पहुंच जाता है अस्पताल। वो कहता है मैं सब संभाल लूंगा, जैन को कुछ नहीं होगा। मेहरू घर कॉल करके अपनी माँ को बताती है जैन पर हमला हुआ है। अमल की माँ खबर सुनते ही परेशान होती है तो अमल बड़ी आराम से कहती है आप परेशान ना हो। तो उसकी माँ कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो। समन शाह डॉक्टर से कहती है आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं हैं, उसे होश क्यों नहीं आ रहा। तो डॉक्टर कहता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। सफदर भी बहुत परेशान होता है, कॉल करके पूछता है क्या हुआ है। राफे और अरूज एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो इतनी देर में बीजान आती है भागती हुई। राफे को बताती है कि समन शाह के जलसे में धमाका हो गया है। तो अरूज कहती है बीजान आप हद करती हैं, ऐसे भागती हुई आई हैं जैसे कोई क्यामत आ गई हो। बीजान राफे को कहती है मेहरू को कॉल करके पूछो। मुस्कान नमाज पढ़कर जैन की सेहतियाबी के लिए दुआ मांगती है। सुमन शाह और शाहनवाज जैन के होश आने का इंतजार कर रहे होते हैं और सुमन शाह कहती है मेरी गलती है, मुझे उसे नहीं लेकर जाना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो शाहनवाज कहता है मेरी वजह से हुआ है, मुझे जाना चाहिए था आपके साथ। वो दोनों रो रहे होते हैं। शाहनवाज अपनी माँ को तसल्ली देता है। इतनी देर में डॉक्टर का बताता है कि हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं, आप दुआ करें। राफे जाग रहा होता है तो अरूज कहती है तुम सो क्यों नहीं रहे। तो राफे कहता है बस नींद नहीं आ रही। तो अरूज कहती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही दफा करो उसे और सो जाओ। शाहनवाज सुमन शाह को बताता है कि मुल्क के सबसे बड़े सर्जन का पैनल बैठा है, वो कह रहे हैं कि जैन ठीक हो जाएगा। तो सुमन शाह कहती है जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है उसे जान से मार दोगे ना, गर्दन काटोगे ना उसकी, वादा करो मुझसे। तो शाहनवाज कहता है एक बार जैन को ठीक हो लेने दे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। शाहनवाज कहता है आप घर जाएं। वो कहती है मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता जब तक मेरे बेटे को होश नहीं आ जाता। राफे कॉल करके जैन का पता करता है और फिरोज भी राफे से जैन की खैरियत का पता करता है और मेहरू और शाहनवाज की खैरियत की दुआ करता है। सफदर की बीवी कहती है इस वक्त आपको अपनी बहन के साथ होना चाहिए था, वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है, हमारा जाना जरूरी है। लेकिन अमल उन्हें मना करती है कि वो इंसल्ट कर देंगे आप लोगों की जैसे उनने मेरी इंसल्ट की है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो और सफदर से कहती है कि आप चले मेरे साथ। मेहरू सुमन शाह से कहती है आप कुछ खा लें, तबीयत खराब हो जाएगी, जैन ठीक हो जाएगा। सुमन शाह कहती है गाड़ी निकलवाओ और मुझे अस्पताल पहुंचाओ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। सफदर और उसकी बीवी सुमन शाह को आकर तसल्ली देते हैं और सफदर सुमन शाह से कहता है तुम्हें जलसा करने की क्या जरूरत थी, मुझे लगता है तुम्हें बच्चों से ज्यादा सियासत से दिलचस्पी है। तो उसकी बीवी मना करती है कि वो पहले परेशान है, आप ऐसी बातें मत करें। डॉक्टर शाहनवाज से कहता है आपके भाई की हालत बहुत खराब है लेकिन मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। शाहनवाज जैन के रूम में जाता है और कहता है शेर है मेरा भाई, लड़ना जानता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, हमें एक साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसने तुम्हारा ये हाल किया उसका सर काट कर तुम्हारे पैरों में रख दूंगा। जी हाँ नाज़रीन, ये थी इक़्तिदार की किस्त नंबर 43। किस्त नंबर 44 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।